प्रेजेंटेशन पढ़ लिया? चलो क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट विद टीआरएनए। साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी भी खोल लीजिए, टीआरएनए एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। सो याद है हमने पढ़ा था आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है टीआरएनए यूकेरियोट्स में। सबको याद है? तो टीआरएनए एक तरह का आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। क्वायर। परम ज्यादा बातें हो रही है? रिकॉर्डिंग में आ रहे हो? यूट्यूब में आओगे? डांट खाते हुए। सो टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, ठीक है? It is made by RNA polymerase 3 in eukaryotes. Made by RNA pol 3 in eukaryotes. Eukaryotes में कौन बनाता है इसको? RNA polymerase 3. क्लियर है? ओके। अब जो ट्रांसफर आरएनए है उसका 61 टीआरएनए हमारे पास। 3 क्यों नहीं है? स्टॉप कोडॉन है, तो there are 61 tRNAs, 3 are स्टॉप कोडॉन, ठीक है? ओके। शेप क्या है tRNA की? इन्वर्टेड एल शेप, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? क्लोव लीव शेप। क्लोव लीव शेप प्लांट होता है उसके पत्ते की तरह। और ये एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझते हैं? फोल्डेड है। जब मैं बोलूं प्राइमरी मतलब खुला हुआ है, जब मैं बोलूं सेकेंडरी मतलब फोल्डेड है, कुछ बॉन्ड्स हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके। इसको सॉल्यूबल टीआरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल आरएनए, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में सॉल्यूबल है। एंड इट इज अबाउट 50% ऑफ टोटल आरएनए। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितना परसेंटेज है आउट ऑफ ऑल आरएनए, दैट इज 15%। आरआरएनए का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है? 70%, ठीक है? ओके। टीआरएनए का कितना होता है? 15%, ठीक है? फाइन। बाकी एसएनआरएनए, एमआरएनए से 5%, मैंने 5% लिखा है। एमआरएनए कितना है? 5%, ठीक है? 70 to 80 मान लो इसको, 70 to 80 लिख लो। क्लियर है? पक्का? ओके। अब साइज की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साइज। टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। साइज क्या है? टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। सबसे लंबा आरएनए कौन सा है? लॉन्गेस्ट आरएनए कौन सा है? एमआरएनए। ये तो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो गई। कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आरआरएनए 70 to 80%, टीआरएनए 15%, एमआरएनए 5%। कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूं साइज के हिसाब से, तो सबसे लंबा कौन है? एमआरएनए। और आरआरएनए क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल समझते हो? एंड टीआरएनए इज स्मॉलेस्ट। क्लियर है? तो टीआरएनए की परसेंटेज इंटरमीडिएट है, मतलब बीच की है, 15 है, और साइज सबसे छोटा है। क्लियर है? इस पे भी एमसीक्यू आता है। इनमें से किसी, इसमें भी एमसीक्यू आ सकता है और इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर है नीट के बच्चों? अब यहाँ पे आते हैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर। आपको 2 मार्क्स का ड्रॉ करने के लिए आ सकता है सीबीएसई के बच्चों, या फिर लेबल करने के लिए आ सकता है, ठीक है? सो लेट्स ड्रॉ टीआरएनए। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसको 5 प्राइम एंड बोल रही हूँ और इसको 3 प्राइम एंड बोल रही हूँ, ठीक है? ये 3 प्राइम एंड है, पर मैं पता है क्या करूंगी? एनसीईआरटी क्या दिखाती है? ये ना ऐसे फोल्डेड है, ऐसे ऐसे। देख रहे हो? अगर आप एनसीईआरटी देखो, तब भी मैंने बोला एनसीईआरटी खोल के देखो। देखा आपने? ऐसे फोल्डेड दिख रहा है आपको? तो अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा ना, ठीक है? ये देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये हमारा क्या है? 5 प्राइम। क्लियर है? पक्का? 100%।
आपको क्या दिख रहा है सबको एनसीईआरटी में? हाँ दिख रहा है। तो एक 3 प्राइम एंड एक 5 प्राइम एंड, ये खुला हो सकता था पर ये फोल्डेड है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो 3 प्राइम एंड है ना उस पर हमेशा CCA होता है। क्या होता है? CCA। 3 प्राइम एंड थोड़ा सा लंबा है, CCA होता है, ठीक है? ओके, एंड दिस एट 3 प्राइम एंड अमीनो एसिड बाइंड्स। क्या बाइंड होता है? अमीनो एसिड। याद रखना कौन से एंड पे बाइंड होता है अमीनो एसिड? 3 प्राइम एंड। क्लियर है? पक्का? 5 प्राइम एंड के यहाँ पे आर्म होती है DHU लूप। क्या बोलते हैं इसको? DHU लूप, डिहाइड्रोयूरिडिन। बेसिकली इसमें बहुत सारा यूरिडिन होता है। यूरिडिन समझते हो? यूरिडिन समझते हो? यूरोसिल 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 का न्यूक्लियोसाइड। और इसे बोलते हैं साइआम या साइआम बोलते हैं, इनोसिन नाम बोलते हैं। इसमें इनोसिन है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? T5C भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? T5C। इसमें थाइमिन है, साइ मतलब इनोसिन है और सी मतलब साइटोसिन है। नॉट इन योर सिलेबस। यहाँ पे DHU लूप है, यहाँ पे T5C लूप है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है। मेन ये है और मेन ये है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन लूप। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंटीकोडोन लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोटिस कीजिए, अगर mRNA में सपोज करो, mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अगर mRNA में है सपोज करो GUG, तो एंटीकोडोन ये 5 है, ये 3 है, तो एंटीकोडोन में क्या होगा? CAC। राइट एवरीवन? यस मैम। तो एंटीकोडोन नाम क्यों है? बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन। एंटीकोडोन मींस इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन। यहाँ पे GUG है तो यहाँ CAC है। अब अगर यहाँ पे GUG है, अगर यहाँ पे GUG है, तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड बाइंड करेगा? अकॉर्डिंग टू टेबल वैलिन। कौन सा बाइंड करेगा? वैलिन। तो ये अमीनो एसिड कौन सा हो गया? वैलिन। कोडोन के हिसाब से अमीनो एसिड बाइंड करता है। समझ आ रहा है? बोर्ड पर देखो सबके सब। यहाँ पे GUG है, GUG है तो 3 प्राइम एंड पे क्या बाइंड करेगा? अमीनो एसिड वैलिन। क्लियर है? डिहाइड्रोयूरिडिन, ठीक है? यूरोसिल 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 है। मैम GUG में वैलिन क्या है? GUG में तो ग्लूटामिक एसिड। वो GAG होता है। GAG इज ग्लूटामिक एसिड, GUG इज वैलिन। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, तभी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है? ओके। और ये लूप्स है, लूप्स में कोई बॉन्ड्स नहीं बन रहे, तभी लूप्स हैं। क्लियर है ये बात? सो अगर यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं ऐसा tRNA बना देती हूँ और यहाँ पे मैं 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम लिख देती हूँ और ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है, ठीक है? यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम है और यहाँ पे सपोज करो AUG है, तो एंटीकोडोन पे क्या होगा हर्ष? एंटीकोडोन पे क्या होगा? हाँ? सब चुप रहो, हर्ष बोलो। AUG के U, A के साथ U, U के साथ C, U, हाँ? T, U के साथ T होएगा। जैसे T के साथ A होता है वैसे U के साथ भी तो A होगा ना, तो फिर और G के साथ C। याद रखना, जैसे T के साथ A होता है DNA में, वैसे RNA में U के साथ A होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? UAC। तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा? AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन। तो 3 प्राइम एंड पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा? मिथ्योनिन। क्लियर है? पक्का? सो ये सब जो मैंने लिखा वो समझ आ गया? इन्वर्टेड एल शेप या फिर क्लोव लीफ शेप, इट्स अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सॉल्युबल RNA। परसेंटेज कितनी है? 15% आउट ऑफ टोटल RNA एंड इट इज स्मॉलेस्ट RNA। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक एक पॉइंट से MCQ आ सकता है इन सब में से किसी से भी। क्लियर है? पक्का? स्ट्रक्चर क्लियर है CBSE के बच्चों? तो इसे बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टिंग आर्म और इसे बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। आर्म और लूप, लूप जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है? ओके, आई एम रबिंग दिस ऑफ। ये परसेंटेजेस लिख ली सबने, ये NCERT में नहीं दी। RRN is 80%,
tRNA 15, mRNA 5. mRNA is the longest, rRNA is variable, tRNA is smallest. अब देखते हैं कि अमीनो एसिड और tRNA कैसे बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ. Next is बच्चों, let's do charging of tRNA. What is the topic? Charging of tRNA. tRNA तो समझ आ गया. चार्जिंग का मतलब कि कैसे अमीनो एसिड बाइंड करता है tRNA के साथ. रिमेंबर, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले चार्जिंग होगी. ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले चार्जिंग होगी. और ये जो चार्जिंग है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव प्रोसेस? Energy required. It requires Energy. It requires ATP. And it is done by enzyme. And it is done by enzyme. Enzyme का नाम याद रखना है. बहुत लंबा नाम है. अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेस. क्या नाम है? अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेस. मतलब अमाइनो एसिड असाइल C डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड से tRNA को जुड़ रहा है. ठीक है, फाइन. सिंथेटेस मतलब बाइंडिंग करवा रहा है. क्लियर है ये बात? सबसे पहले क्या, अब वैसे तो इतना काफी है नीट के लिए भी, पर मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ होता क्या है. तो ये एंजाइम है. एंजाइम प्लस एटीपी बाइंड करेगा. पहले एंजाइम है. एंजाइम के पास एटीपी. नीट वाले बच्चों फर्स्ट 2 पॉइंट्स काफी है. सीबीएसई वाले बच्चों फर्स्ट 2 पॉइंट्स काफी हैं. समझ लो, बस एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ. अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेस के पास एटीपी बाइंडिंग साइट है. तो एंजाइम के साथ क्या जुड़ जाएगा? एटीपी. पर एटीपी 2 फॉस्फेट रिलीज कर देगा. तो एंजाइम के साथ क्या जुड़ गया? AMP. एनर्जी. अब इस एनर्जी को यूज करना है हमें. इस एनर्जी को हमने यूज करना है. ठीक है, फाइन. और एंजाइम के पास tRNA बाइंडिंग साइट भी है. कौन सी साइट है? tRNA बाइंडिंग साइट. तो अब क्या होगा? AMP प्लस tRNA जुड़ जाएगा. ठीक है, ओके. और इसी चीज के साथ अमाइनो एसिड की बाइंडिंग साइट. तो अमाइनो एसिड आएगा एंजाइम के पास, और एंजाइम क्या करेगा? tRNA और अमाइनो एसिड को जोड़ देगा. Okay, so enzyme will be released and it will join tRNA with amino acid. It will join tRNA with amino acid. Clear है? Yes, ma'am. तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ये याद रखना है कि इट्स एन एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, और नाम क्या है? अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेस. वो कौन से एंड पे अमीनो एसिड को बाइंड करा रहा है? 5 की 3. ठीक है. Yes. और एंजाइम पे एटीपी बाइंडिंग साइट भी है, tRNA बाइंडिंग साइट भी है. एटीपी हाइड्रोलाइज होगा इनटू AMP. जो एनर्जी यूज होगी वो अमीनो एसिड को tRNA से बाइंड कराने में मदद करेगी. बात समझ आ गई सबको? ओके. कुछ देखना है इसमें से, कुछ लिखना है? मैंने लिखवाया हुआ है. ठीक है. तो आई वुड हैव मेड यू राइट डाउन 2 पॉइंट्स कि कैसे बाइंड करता है. एनसीईआरटी में भी लिखे हैं ये. tRNA समझ आ गया. कम टू एनसीईआरटी. tRNA एनसीईआरटी पे आ जाओ प्लीज. सब आगे. tRNA दी अडेप्टर मॉलिक्यूल. एक और नाम है tRNA का, अडेप्टर मॉलिक्यूल. सॉल्यूबल RNA भी बोलो, स्मॉलेस्ट RNA. अडेप्टर बिकॉज इट इज गोइंग टू बाइंड अमीनो एसिड. क्लियर है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक that there has to be mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. ये लाइन आ सकती है assertion reason में या statement based question में, कि स्टार्टिंग से ही पता था फ्रांसिस क्रिक को कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कोड को रीड करेगा. कौन कोड को रीड कर रहा है? tRNA देखा ना mRNA पे GOG है, तो उसने अमीनो एसिड बाइंड कराया tRNA पे. ये बात समझ आई?
and also to link the amino acid. Because amino acids have no structural speciality to read the code uniquely. Amino acid खुद और कोड पढ़ के नहीं आ रहे हैं, कौन ला रहा है उनको? tRNA, क्योंकि tRNA पढ़ रहे हैं. ये assertion reason में आ सकता है क्वेश्चन. मार्क इट एज इम्पोर्टेंट. क्लियर है? Yes, ma'am. He postulated that presence of adapter molecule that would one hand read the code. तो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा, मतलब tRNA उन्होंने पता नहीं था, पर उन्होंने बोला एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा जो क्या करेगा बच्चे, जो रीड करेगा कोड एंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड. ये बात समझ आई? Yes, ma'am. वो बाइंड भी करेगा और रीड भी करेगा. द tRNA देन कॉल्ड sRNA. पहले tRNA को क्या बोलते थे? S मतलब सॉल्यूबल RNA. क्लियर है? SN और S से कंफ्यूज मत हो जाना. SN is small nuclear RNA and S is soluble RNA, also known as tRNA. The tRNA also called as sRNA was known before genetic code was postulated. हमें पता था tRNA का जेनेटिक कोड के पोस्टुलेट होने से पहले. इतनी बात समझ आई? अर्श समझ आई? Okay. However, it was an adapter molecule. Its role as an adapter molecule was assigned much later. हमें पता था tRNA है, पर ये नहीं पता था कि वो अमीनो एसिड को बाइंड करता है. क्लियर है? tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to code. जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है? Fine. And it also has amino acid accepting arm, which binds to amino acid. आप नोटिस करिए टायरोसिन और सीरीन दिख रहा है, तो टायरोसिन किसको बाइंड कर रहा है? 3 प्राइम एंड को और सीरीन. अच्छा, अब इस डायग्राम में सीरीन का कोड क्या है? AGU. ये MCQ आ सकता है आपको डायरेक्टली. AGU कोड्स फॉर सीरीन. AGU कोड्स फॉर सीरीन. मैंने आपको कहा ना जेनेटिक कोड याद रखना है, पर इसके आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये डायग्राम में दिया हुआ है. AGU कोड्स फॉर सीरीन एंड UAC कोड्स फॉर टायरोसिन. तो ये दोनों याद कर लोगे पक्का? ओके. सो यहाँ पे for another specific tRNA that is referred for initiation, there is initiator tRNA. Initiator tRNA किसको बाइंड करेगा? मिथ्योनिन को. किसको बाइंड करेगा? मिथ्योनिन. Because methionine is a start codon. Clear है? There are no tRNAs for stop codon. The secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf shape. Secondary structure समझते हो? जो folded है, थोड़ा बहुत folded है by hydrogen bond. In actual, tRNA is a compact molecule which looks like an inverted L. Clear है? Yes, असली में इसका स्ट्रक्चर क्या है? Inverted L, उल्टा L. ठीक है? Yes, ma'am. पर हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करते हैं? क्लोवर लीफ शेप या फिर क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. क्लियर है? पक्का समझ आ गया tRNA? तो जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. फर्स्ट पैराग्राफ इसके बारे में जो भी बताया मैंने, sRNA है, और फ्रांसिस क्रिक को ऑलरेडी पता था कि कोई ऐसा एडेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कोड भी रीड करे और अमीनो एसिड को भी बाइंड करे. क्लियर है बच्चों? शुड वी कम टू ट्रांसलेशन? ओके. ट्रांसलेशन ना मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी क्योंकि पिछले साल भी ट्रांसलेशन से क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी और पिछले साल भी, तीनों सालों में ट्रांसलेशन से क्वेश्चंस आए. ठीक है? ओके. एक बार दरवाजा बंद कर दें. ट्रांसलेशन होता क्या है? mRNA से प्रोटीन बनाना. याद है सेंट्रल डॉगमा? Yes, ma'am. किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने. फ्रांसिस क्रिक ने दिया था. Yes, ma'am. तो उसने बताया था डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन. क्लियर है? ओके. नाउ सबसे पहले व्हाट इज द थिंग? पहले अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए होगा. पहले क्या होगा? अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो मैंने आपको समझाया है. सबसे पहले तो यही होगा कि टीआरएनए को अमाइनो एसिड बाइंड करेगा. क्लियर है? Yes, ma'am. फिर क्या होगा? याद है आपको जो आपका राइबोसोम पढ़ाया था मैंने, 40S and 60S, Yes, ma'am. 80S जिसे बोलते हैं, उसका स्मॉल सब यूनिट mRNA जो है उससे बाइंड करेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग द कैप.
याद है कैप? Yes, ma'am. कैपिंग एंड टेलिंग पढ़ी थी Yes, हमने। ma'am. कैपिंग में क्या थी? 5 कैपिंग methyl 5 प्राइम GTP. मिथाइल जीटीपी। ठीक है, तो बेसिकली ये mRNA है, ये स्मॉल सब यूनिट है। ये कैसे जोड़ेंगे? इस कैप को रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, Yes, ma'am. ये कैसे जोड़ेंगे? इस कैप को रिकॉग्नाइज करके। प्रोकैरियोट्स में तो ये कैप होती नहीं है, तो कैसे बाइंडिंग होगी? नहीं, यहाँ सिग्मा नहीं आएगा। एक सीक्वेंस होता है शाइनी डलगार्नो सीक्वेंस, शाइनी डलगार्नो सीक्वेंस, उससे देख के आएंगे, चिपकेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, सीबीएसई के बच्चों को जानने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? एक सीक्वेंस है प्रोकैरियोट्स में, आरएनए में, जो कि हेल्प करेगा स्मॉल सब यूनिट को बाइंड करने के एमआरएनए। ठीक है, और यूकैरियोट्स में कौन बाइंड करने में मदद करेगा? 5 प्राइम कैप। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, चलो। सो सेकंड है स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू mRNA. एमआरएनए। ये नीट में क्वेश्चन आया था 2022 में। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन? तो ऑप्शन में ये नहीं दिया था, तो फर्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? Small subunit bind. स्मॉल सब यूनिट बाइंडिंग टू एमआरएनए। क्लियर है? Yes, तो ma'am. आपका जो स्मॉल सब यूनिट है वो आरएनए से बाइंड कर जाएगा। क्लियर है? Yes, ये ma'am. स्मॉल सब यूनिट आरएनए से बाइंड कर गया। थर्ड, अब आएगा टीआरएनए। अब कौन आएगा? चार्ज टीआरएनए, चार्ज इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर क्यों बच्चों? इनिशिएटर टीआरएनए कौन है? जो मिथ्योनिन लाएगा। इनिशिएटर टीआरएनए स्टार्ट कोडॉन हमेशा कौन सा होता है? Methionine. एयूजी ना। Yes, ma'am. स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? एयूजी। सपोज फॉर एमआरएनए में सीक्वेंस है एयूजी, जीएजी एंड सपोज करो और क्या है, कोई भी बता दो। जीयूजी मान लो, ठीक है, और फिर यूएए स्टॉप कोडॉन। ठीक है, Yes, ma'am. फिर उसके बाद सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, इज क्लियर? Yes, ma'am. तो स्टार्ट कोडॉन इज एयूजी, स्टॉप कोडॉन इज यूएए। तो उससे पहले कुछ सीक्वेंसेस हैं और उसके बाद कुछ सीक्वेंसेस हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. स्टार्ट कोडॉन से पहले सीक्वेंसेस, स्टॉप कोडॉन के बाद, उनको बोलते हैं यूटीआरस। व्हाट आर यूटीआरस? अनट्रांसलेटेड रीजन। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है रीसेंट पास्ट में। व्हाट आर यूटीआरस? दे आर द मतलब वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। सो व्हाट आर यूटीआरस? अनट्रांसलेटेड रीजन्स व्हिच आर बिफोर द स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन। 3 स्टॉप कोडॉन थे, यूएए, यूजीए, यूएजी। और यूटीआर का फायदा क्या है? बाइंडिंग, जैसे शाइनी डलगार्नो सीक्वेंस है, वो भी तो यूटीआर का पार्ट है, तो वो भी तो बाइंडिंग में मदद कर रहा है। इनका रेगुलेटरी फंक्शन हो सकता है, इनका बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन बढ़ाने का काम है। तो यूटीआर, सीबीएसई के बच्चों 1 लाइन आ सकती है, व्हाट इज यूटीआर? Untranslated region, they are present before the start codon, after the stop codon. Significance क्या है? They help in increasing the efficiency of translation. ट्रांसलेशन को बेहतर बनाते हैं, बेटर तरीके से करने में मदद करते हैं। क्लियर है? Yes, अब तो चार्ज इनिशिएटर टीआरएनए आएगा यहाँ पर आएगा ना बच्चों, इस साइड पे। ठीक है, और क्या लाएगा बच्चों? मिथ्योनिन। ये पहला टीआरएनए थोड़ा आगे आता है, इस साइड को पी साइड बोलेंगे जब लार्ज सब यूनिट आ जाएगा तब। रुक जाइए, तो यहाँ पे एंटीकोडॉन क्या होगा हर्ष? एयूजी है, तो एयूजी है तो मेरी तरफ देख, ए है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ यू है तो क्या होगा? यहाँ जी है तो क्या होगा? समझ आ गया? ओके, एंटीकोडॉन, ये कोडॉन है तो एंटीकोडॉन। क्लियर है? Yes, ma'am. अब चार्ज इनिशिएटेड टीआरएनए will bind to small subunit mRNA complex। स्मॉल सबयूनिट और mRNA का कॉम्प्लेक्स है, उसको टीआरएनए बाइंड कर जाएगा। क्लियर है? तीसरा स्टेप समझ आया? चौथा स्टेप, लार्ज सबयूनिट अब विल ज्वाइन। अब कौन ज्वाइन करेगा? Large subunit. लार्ज सबयूनिट विल ज्वाइन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन से आयन की जरूरत होती है इनकी ज्वाइनिंग के लिए? मैग्नीशियम। इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन। याद रखना,
स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए? Magnesium. मैग्नीशियम आयन. दिस इज एक्स्ट्रा फॉर नीट स्टूडेंट्स. ठीक है. Yes, ma'am. अब इधर क्या लग जाएगा? लार्ज सब यूनिट. थोड़ा ज्यादा ही लार्ज बना दी मैंने, इसको थोड़ा छोटा कर दिया. ठीक है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. तो ये लार्ज सब यूनिट लग गया. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. जब लार्ज सब यूनिट लग जाता है तो 3 साइड्स बनती हैं, ई पी ए. तो ये हमारी है ई साइड, ये हमारी है पी साइड और ये हमारी है ए साइड. जब लार्ज सब यूनिट बना तब 3 साइड बनी, ई पी ए. तो ई इज एग्जिट साइड. ई क्या है? एग्जिट. ये वो साइड है जहां से टीआरएनए बाहर निकलेंगे, निकल जाएंगे काम खत्म करके, दरवाजा बाहर का. पी साइड है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइड. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइड. ये वो साइड है जहां पर 2 अमीनो एसिड में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड. तो पी साइड पे अमीनो एसिड और अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. और ए साइड इज अमाइनो असाइल साइड. अमाइनो असाइल साइड मतलब यहाँ पे नया टीआरएनए हमेशा आएगा. पहला टीआरएनए हमेशा पी साइड पे आता है, बाकी सब ए साइड पे आएंगे. बाकी सब कहाँ आएंगे? ए साइड. क्लियर है? Yes, ma'am. मैं खड़ी हूँ पी साइड पे, मैं हूँ इनिशिएटर टीआरएनए. मैं कौन हूँ? इनिशिएटर टीआरएनए. कौन सी साइड पे हूँ? पी साइड पे. अब कौन है? जी ए जी. नेक्स्ट कोडोन इज जी ए जी. तो टीआरएनए के एंटी कोडोन पे क्या होगा नमित? सी यू सी. और जीएजी के लिए कौन सा कोडोन, कौन सा अमीनो एसिड होता है जीएजी के लिए? Glutamic acid. ग्लूटामिक एसिड. थोड़ा ऊंची बोलो, बाकी सबने बोला, तुमने नहीं बोला. क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड. तो नया टीआरएनए कहाँ आएगा? ए पे. ए साइड पे. कहाँ आएगा? A ए साइड पे. और कोडोन क्या होगा? सी यू सी. एंटी कोडोन क्या होगा? सी यू सी. इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. और अमीनो एसिड कौन सा होगा? Glutamic acid. ग्लूटामिक एसिड. क्लियर है? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. अब ये इनिशिएटर टीआरएनए और ये आपका नया टीआरएनए. इनके अमीनो एसिड में क्या बनेगा? Peptide. पेप्टाइड बॉन्ड. और ये पेप्टाइड बॉन्ड क्यों बन रहा है? बिकॉज दीज टीआरएनए अमीनो एसिड्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर. पी साइट एक एंजाइम साइट है. पी साइट एक एंजाइम साइट है. राइबोजाइम. व्हाट इज राइबोजाइम? RNA acting as enzyme. राइबोजाइम इज आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम. जब आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करे तो एनसीईआरटी सेज कि पी साइट पे ऑलरेडी टीआरएनए विद अमीनो एसिड, ए साइट पे नया टीआरएनए आया विद अमीनो एसिड. तो पी साइट ऐसी साइट है जहां पे प्रेजेंट है राइबोजाइम, आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम. तो ये और ये अमीनो एसिड में क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड. क्लियर है? Yes, ma'am. अब कौन आया? ये आया और ये पुराना वाला है. ठीक है. तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये अमीनो एसिड इसके साथ जुड़ गया. क्लियर है? Yes, जुड़ गया. अब क्या होगा? राइबोजाइम उठ के राइट साइड चला जाएगा. ठीक है, आप लोगों की राइट साइड. ठीक है, Yes, ma'am. फाइन. और ये ई साइड से बाहर निकल जाएगा और ये ए से कहाँ चला जाएगा? पी साइड में. क्लियर है? ये तो बाहर निकल गया, Yes, ma'am. ये बाहर निकल गया. राइबोजाइम राइट की तरफ शिफ्ट हो गया. अब नया टीआरएनए आएगा, कहाँ आएगा? ए A साइड. side पे. क्लियर है? ये नया टीआरएनए कहाँ है? ए A साइड. side पे. ठीक है. अब कौन है यहाँ पे? जीयूजी. जीयूजी कोड्स फॉर वैलिन. Valine. ठीक है. अब फिर पी और ए में टीआरएनए पास आ गए Peptide. और फिर ये 2 अमीनो एसिड कहाँ लग जाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बना के यहाँ पे. ये पी साइड पे था, ये ए साइड पे था. क्लियर है? फिर ये ई साइड पे गया क्योंकि राइबोसोम फिर राइट कन्वेयर बेल्ट शिफ्ट होती है ना, जैसे वैसे ये चला गया. तो ये ई पे चला गया, ये बाहर निकल गया और ये कहाँ आ गया? पी साइड पे. क्लियर है? Yes, ma'am. अब क्या है? यूएए. अब क्या है? Stop यूएए, स्टॉप कोडॉन. इसके लिए तो कोई टीआरएनए नहीं है. क्लियर है? Yes, ma'am. अब आएगा रिलीजिंग फैक्टर. कौन आएगा? रिलीजिंग फैक्टर. वो क्या करेगा? ये जो 3 अमीनो एसिड की प्रोटीन चेन बनी है इसको रिलीज कर देगा. इसको रिलीज कर देगा. कर दिया रिलीज. Yes, ma'am. और ये जो 2 राइबोसोम के यूनिट्स हैं इनको अलग कर देगा.
क्लियर है? Yes, ma'am. इजी. Yes. दिस इज ट्रांसलेशन. समझ आया? Yes. सो लेट्स राइट दिस डाउन नाउ. सो तो मैंने क्या बोला था, हम कहाँ पे थे? लार्ज सब यूनिट विल जॉइन दिस कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन. ठीक है? Yes, ma'am. सो न्यू tRNA comes at A side. न्यू tRNA comes at A side. हमेशा नया tRNA A साइड पे आएगा. ठीक है? The peptide bond will form. The peptide bond will form. Peptide bond बनेगा ना? Yes, ma'am. Peptide bond will form between two amino acids present at P and A side. Clear है? Yes, ma'am. T side में ऐसा क्या है? Ribozyme. राइबोजाइम. कौन सा राइबोजाइम? 28S and 23S. तो P side is a ribozyme. P side क्या है? राइबोजाइम. What is ribozyme? RNA acting as enzyme. तो यूकेरियोट्स में it is 28S rRNA. याद है लास्ट सब यूनिट में था 28S rRNA. Yes. And प्रोकैरियोट्स में it is 23S rRNA. RNA बोल याद है? RNA वर्ड में बताया था मैंने आपको. RNA कैन एक्ट एज एंजाइम. Yes, ma'am. प्रोटीन पहले टाइम पे सेल में सारा प्रोटीन का काम कौन करता था? RNA, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट. क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे 28S rRNA एंड प्रोकैरियोट्स में 23S rRNA. वो हेल्प कर रहे हैं दो अमीनो एसिड को ज्वाइन करने में, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में. इतनी बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? ये उठ के राइबोसोम कहाँ चला जाएगा? सॉरी, राइबोसोम कहाँ चला जाएगा? हाँ, राइट हैंड साइड पे. इट विल ट्रांसलोकेट. इट विल ट्रांसलोकेट. तो ये APE रब कर रही हूं मैं, तो ध्यान से देखना. ये पूरा राइबोसोम शिफ्ट हो जाएगा टू राइट हैंड साइड. सो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम बाय वन कोडॉन. शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम बाय वन कोडॉन, एक कोडॉन से. ठीक है? या फिर ट्रिपलेट. तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. ये निकल गया बाहर Yes, ma'am. और ये मिथ्योनिन कहाँ आ गया? यहाँ पे मिथ्योनिन यहाँ आ गया. ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है. ये E से निकल गया. ये P साइड है. A पे कौन आएगा? अब GUG के साथ मैंने क्या बोला? कौन आएगा? CAC, है ना? Yes, ma'am. और अमीनो एसिड कौन सा होगा? वैलिन. तो ये क्या है? CAC. क्लियर है? Yes. जो A पे था वो P पे आ गया और नया A पे आ गया. फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ये फिर क्या हो गया? 3 अमीनो एसिड का चेन बन गया. फिर शिफ्ट होएगा. फिर आखिरी में क्या आ रहा है? स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन आएगा तो रिलीजिंग फैक्टर आएगा. क्लियर है? Yes, ma'am. ट्रांसलेशन इज डन. कम टू एनसीईआरटी. समझ आ गया ना सबको? Yes. ठीक है. कम टू एनसीईआरटी. अब मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी में कौन कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं. सो 114 पे आ जाओ. अगर आपको ट्रांसलेशन सीबीएसई वाले बच्चों ड्रॉ करने के लिए और लिखने के लिए आता है 5 मार्क्स का, लिख लो. नमित, परम, तान्या, हर्ष लिख लोगे? पक्का? ओके. कम टू ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड. अच्छा एक बात बताओ, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है क्या होमोपॉलीमर है? हाउ मेनी सेइंग हेट्रो? हाउ मेनी सेइंग होमो? जो नहीं बोल रहे उनको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ. प्रोटीन अलग अलग अमीनो एसिड से बनता है, सेम. अलग-अलग. तो फिर हेट्रो नहीं होगा? तुम्हें पता नहीं हेट्रो का मतलब अलग अलग होता है? यहाँ पे अलग अलग अमीनो एसिड ही तो है. तो एक बार होमो लिखा था तो वो गलत हो गया ना स्टेटमेंट. Yes, ma'am. The order and sequence of amino acid are defined by the sequence of bases in mRNA. ये लाइन समझ आ गई सबको कि जो ऑर्डर है, कि ऑर्डर समझते हो कि कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो सीक्वेंस कौन डिसाइड कर रहा है? mRNA. कोडॉन्स इन mRNA. The amino acids are joined by bond which is called as peptide bond. ये लाइन भी समझ आ गई. अमीनो एसिड कैसे ज्वाइन होंगे? बाय पेप्टाइड बॉन्ड. फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. दिस हैज कम इन एमसीक्यू कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी. Therefore, in the first phase, amino acids are activated in the presence of ATP. याद है AMP लगा हुआ है ना. तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये क्यों कह रही है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूज हो जाती है. क्लियर है? याद है ना, मैंने बताया था इट्स एन एक्टिव प्रोसेस एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट मतलब स्पेसिफिक टीआरएनए process called as charging of tRNA और aminoacylation of tRNA. क्लियर है? ये assertion reason या statement based आ चुका है past में. क्लियर है? नेक्स्ट, if two, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. if two charged tRNA are brought close enough, जैसे मैं दो tRNA को पास में लाई, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. आ रही बात समझ? आप एंजाइम क्या करता है? एंजाइम वो साइट प्रोवाइड करा ना जहाँ पे दो सबस्ट्रेट आके मिलेंगे, करीब आएंगे और उनमें रिएक्शन होएगा. वही चीज है. आ रही बात समझ? दिस प्रोसेस, दिस इज अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके, वुड इनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड फॉर्मेशन. तो कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम. यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? राइबोसोम. The cellular factory responsible for synthesizing protein is ribosome. आपको भी पता प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम. The ribosome consists of structural RNAs and 80 different proteins. As I told you, this came this year. कि कितने प्रोटीन्स होते हैं राइबोसोम में. ये यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? यूकेरियोट्स की. ठीक है. In its inactive stage, it exists as two subunits. ये भी आ चुका है. Inactive stage में लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट अलग रहेंगे. अलग. जब एक्टिव होंगे तब करीब आएंगे. और किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से. इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट. व्हेन स्मॉल सब यूनिट, अब ये एमसीक्यू आ चुका है. ये जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन हैज कम एज एमसीक्यू इन 2022. व्हेन स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स mRNA, व्हेन स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स mRNA, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस. जब स्मॉल, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू mRNA, तब ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी. क्लियर है? ओके. द टू साइट्स इन लार्ज सब यूनिट, कौन सी साइट की बात कर रहे हैं? A and P. फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड, ठीक है, देयर आर टू साइट्स फॉर सब्सिक्वेंट, मतलब दो अमीनो एसिड के जो टीआरएनए उनको बाइंड करने के लिए. Thus they need to be close enough to form peptide bond. Clear है? The ribosome act as a catalyst, that is 23S rRNA in bacteria for the formation of peptide bond. This has also come as an MCQ. कि कौन सा राइबोसोम है? राइबोसोम में 23S rRNA. Clear है? Next line. A translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by AUG and stop codon and कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड. ट्रांसलेशन यूनिट क्या है? स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में जो भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट कोडॉन, एंडिंग फ्रॉम स्टॉप कोडॉन, वो सारा ट्रांसलेशन यूनिट है. मतलब वो प्रोटीन बनाएगा. मतलब वो क्या बनाएगा? प्रोटीन. क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे परम से. परम, ये जो आपका mRNA है जो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, ठीक है, विल इट कंटेन ओनली एक्सॉन्स और बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स? इंट्रॉन होंगे इसमें? नहीं होंगे ना, स्प्लाइस हो गए. इंट्रॉन कैसे होंगे? वो तो स्प्लाइस नहीं हो गए थे. हाँ, और प्रोकैरियोट में होंगे क्योंकि प्रोकैरियोट में इंट्रॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है. क्लियर है? ओके. So where were we? And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are hence called as UTR. बता चुकी हूँ? Untranslated region. UTRs are present at both 5' end and 3' end. 5' end before start codon, 3' end after start codon. They are required for efficient translation process. ये भी MCQ आ चुका है. सोचो एक एक लाइन MCQ आ चुकी है पास्ट में. ठीक है? नेक्स्ट. फॉर इनिशिएशन, स्टार्ट करने के लिए राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन
that is recognized only by initiator tRNA. What is initiator tRNA? AUG methionine. जो tRNA मिथ्योनिन लाएगा, ठीक है. Yes, ma'am. कभी कभी प्रोकैरियोट्स में इनिशिएटर tRNA GUG होता है, लिख लो. In sometimes in some bacterias इनिशिएटर कोडोन इज GUG. इनिशिएटर कोडोन वैसे क्या है? AUG, पर इनिशिएटर कोडोन इज GUG. इनिशिएटर कोडोन क्या है? GUG. सो इनिशिएटर एमाइनो एसिड क्या होगा? मिथ्योनिन ही होगा. होगा मिथ्योनिन ही. इन दिस केस GUG इज एम्बिगुअस. लिखो, इन दिस केस GUG इज एम्बिगुअस. एम्बिगुअस समझते हो कि GUG वैलिन के लिए भी कोड कर रहा है और मिथ्योनिन के लिए भी. इन दिस केस GUG इज एम्बिगुअस, मतलब कि GUG is coding for methionine also and valine also. Valine in normal case, पर इनिशिएटर के केस में मिथ्योनिन नहीं होता है. इनिशिएटर अमीनो एसिड हमेशा मिथ्योनिन रहेगा, कोडॉन जो मर्जी हो. ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होंगे. नॉट ऑल. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, समझ आ गया मैं क्या कह रही Yes, हूँ? ma'am. देखो, वैसे तो जनरली AUG ही है इनिशिएटर कोडॉन, और वो कोड हमेशा मिथ्योनिन के लिए ही करेगा. पर कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में GUG है इनिशिएटर कोडॉन, पर वो भी क्या लाएगा? tRNA मिथ्योनिन ही. इनिशिएटिंग के केस में बाद में वैलिन लाएगा. GUG कोड्स फॉर वैलिन ना, Yes, ma'am. पर स्टार्टिंग में मिथ्योनिन ही आएगा. क्लियर है? खत्म हो गया वो? 10% ठीक है, ओके. क्लियर है ये बात? Yes, ma'am.